दया करे थे सावल हारे दर्शन सुखदाई माँ सही सदा तो कीन की हर तुझी जुगाई माँ सही सदा तो कीन की हर तुझी जुगाई असांजे घर में प्यारा कृष्ण कन्हैया मां सही सदा तो कीन की हर तुझी जुदाई मां सही सदा तो कीन की हर तुझी जुदाई। सतगुरु साईं बसंतराम महाराज की जय। जय जय श्री राधे 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 जय श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सृष्टि के रचनाकार परमात्मा अकाल पुरख महाकाल के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सृष्टि के मालिक गुरु परंपरा गुरु पद और सभी गुरुओं के चरणों में यानी सृष्टि के मालिकों के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। आप सभी के माता पिता और सभी के माता पिता के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार और आप सभी के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार और आप सभी को प्यार भरी सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी। ईश्वर की और गुरुओं की परम असीम कृपा से हम सत्संग में जुड़ रहे हैं। आइए जो प्रार्थना रोज हम करते हैं, हम जीवन में सफल हैं, जीवन को सफल करना है, इसी प्रार्थना के साथ सत्संग में प्रवेश करें। फिर से एक बार गुरुओं को नमस्कार कर दें। गौड़ी सुखमणि मैला पंजवा श्लोक। आद गुर ए नमः जुगाद गुर ए नमः सतगुर ए नमः श्री गुरुदेव ए नमः। आइए श्रीमद् भागवत पुराण और तीसरा अध्याय हिरण्यकश्यप द्वारा तपस्या और वर प्राप्ति। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, हिरण्यकश्यप ने अपने परिजनों को समझाकर मन में सोचा कि अब वही इस संसार का एक क्षत्र सम्राट है, उसके सन्मुख कोई खड़ा तक न हो और वह अजर अमर हो जाए, इसके लिए वह तपस्या करेगा। अच्छा ये समझना, इनको लग रहा है एक समय एक क्षत्र सम्राट हूं, तो भाई तपस्या किसकी कर रहे हो? तपस्या कर रहे हो यानी ऊपर कोई है जिससे आपको राजाई पानी है। इतना तो इनको भी मालूम है, क्योंकि ये प्रहलाद के पिता हैं। कल पूरी बात निकली थी, कितना ज्ञानी पुरुष है भाई, लेकिन ज्ञान अंदर ढका हुआ है। ऐसे देखने जाओ ना, हर इंसान ज्ञानी है, लेकिन अज्ञान में इतना चला जाता है, ज्ञान ढक जाता है। इसके लिए वह तपस्या करेगा। वह मंदराचल की घाटी में जाकर घोर तपस्या करने लगा। वह अपने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाकर अपने एक पैर के अंगूठे के बल पर खड़ा हो गया। ये तपस्या भी इनकी देखना, कितनी गजब की तपस्या है। ये जितने भी हैं ये ऐसे ही थोड़ी कुछ पा लिया है। रावण ने भी तपस्या की है भाई। हमको कुछ करना नहीं है, सीधा मिल जाए। लेकिन ये तप किया, कई बार मैंने आपको बताया है, तपाया 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 तपाया, नहीं तो नहीं पाया। जिसने खुद को तपाया उसने पाया। अंगूठे के बल पर खड़ा हो गया। बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करने से उसके सिर से तपस्या की आग धुएं की तरह निकलने लगी। उसकी तेजस्विता से तीनों लोग कांप उठे। पृथ्वी डगमगाने लगी। तारे और उल्काएं टूट टूट कर नीचे गिरने लगी। दसों दिशाओं में जैसे आग जल उठी। जल उस अग्नि की तपस्या को सहन न कर पाने के कारण देवराज इंद्र
अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मलोक पहुंचे और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करके उससे बचने का उपाय पूछने लगे। उन्होंने कहा, हे जगतपति ब्रह्मा जी, आप हमें हिरण्यकश्यप की तपस्या के तेज से बचाइए। सुना है कि वह इस तपस्या के बल पर संसार का उच्चतम पद प्राप्त करना चाहता है। वह अपनी तपस्या से पाप पुण्य के सभी नियमों को पलटकर अपने नियम चलाना चाहता है। यज्ञ भाग भी वह स्वयं ग्रहण करना चाहता है। यज्ञ का भाग भी वह स्वयं ग्रहण करना चाहता है। यदि ऐसा हुआ तो हम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। युधिष्ठिर, देवताओं के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी वहां गए जहां हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा था। उन्होंने उससे कहा, पुत्र हिरण्यकश्यप, जागो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो चुकी है। मैं तुम्हें वर देना चाहता हूं, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। ऐसी कठिन तपस्या पहले किसी ऋषि ने नहीं की। तुमने निर्जल 100 वर्ष एक तपस्या तुमने निर्जल 100 वर्ष तक तपस्या की है। कोई धीर पुरुष ही ऐसा कर सकता है। तुमने अपनी तपोनिष्ठा से मुझे अपने वश कर लिया है। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। मांगो, निसंकोच होकर मांगो। युधिष्ठिर, ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने उसके चींटियों और दमक से खाए शरीर पर अपने करमंडल का जड़ छिड़का तो वह पुनः स्वस्थ होकर उठ खड़ा हुआ। उसने अपने सामने ब्रह्मा जी को देखा तो हाथ जोड़कर नमस्कार करके बोला, प्रभु, कल्प के अंत में यह सारी पृथ्वी तमोगुण के घने अंधकार से ढक गई थी। उस समय आपने अपने तेज से उसे फिर से प्रकट किया। आप ही अपनी त्रिगुणमयी प्रकृति से इसकी रचना, रक्षा और संहार करते हैं। आप ही जगत के मूल कारण है। ज्ञान विज्ञान आपकी ही मूर्ति है। आप ही समस्त प्रजा के रक्षक हैं। अच्छा, ये सब इसको मालूम है, फिर भी ये मालिक बनना चाहता है। मालिक से आप कुछ भी मांग सकते हो। मालिक को ऐसा थोड़ी बोल सकते हो, अपनी गद्दी दे दे, मुझे मालिक बना दो। ऐसा थोड़ी होता है। आप गुरुओं के चरणों में जाओ, मांग लो कुछ भी। ऐसा थोड़ी, बाबा जी मुझे गुरु बना लो, आप नीचे आ जाओ। ऐसा होता है क्या? लेकिन हिरण्यकश्यप तो यही मांग रहा है। आप ही समस्त प्रजा के रक्षक हैं। चित्त, चेतना, मन और इंद्रियों के स्वामी आप ही हैं। आप ही संपूर्ण यज्ञों और प्राणियों के आत्मा हैं। आप ही अनादि, अनंत, अपार, सर्वज्ञ और अंतर्यामी है। अंतिम लाइन ये सुनना, क्या मजे का कह रहा है हिरण्यकश्यप। आप ही अनादि, अनंत, अपार, सर्वज्ञ और अंतर्यामी हैं। आप ही काल हैं, निर्विकार हैं, ज्ञान स्वरूप परमेश्वर, अजन्मे, महान और संपूर्ण जीवों के जीवन दाता है। आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है। समस्त विद्याएं और कलाएं आपके शरीर हैं। समस्त विद्याएं और कलाएं आपके शरीर हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड आप में ही स्थित है। चेतन अचेतन सभी आपकी ही शक्तियां हैं। आप वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं। मैं आपको नमन करता हूं और आपसे विनती करता हूं कि यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो आप मुझे ऐसा वर दीजिए कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से, चाहे वह मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, प्राणी हो, अप्राणी हो, देवता हो या दैत्य हो, कीट पतंग या नाग हो, जलचर हो, मेरी मृत्यु न हो। इनसे मेरी मृत्यु न हो। यानी इनको भी पता है कि सर्वशक्तिमान सब पर ब्रह्मा है, विष्णु है, शंकर है। लेकिन यहां एक चीज मस्त कही गई, ये चीजों से मुझे कोई नहीं मारे। उसको लगा ये चीजों से नहीं मारेगा तो बाकी कौन मारेगा। लेकिन जहां लगता है ना कोई नहीं मारेगा, वहीं कोई मार के चला जाता है। गजब है। रावण ने भी ये बोला था, मुझे नर और वानर न मारे, क्योंकि नर और वानर तो ये राक्षस लोग खाते थे। नर को काट के और समझो इंसान को काट के, ये नर नशाचर है, काट के खा जाते थे।
तो उसको लगता था कि वानर इंसान मुझे क्या मारेगा या वानर मुझे क्या मारेगा, और हकीकत तो यही हुई। परमात्मा राम बन के आए और उनको मार दिया, और वानर हनुमान जी बन के आए और पूरी सत्ता हिला दी रावण की। जलचर हो मेरी मृत्यु न हो, इसके अतिरिक्त बाहर भीतर देखो कितना अक्ल लगा रहा है। शायद ही इतना वर्ष शायद ही किसी को मिला हो, मेरी ये समझ में नहीं है, हो तो राम जाने, लेकिन ज्यादातर मैं जितना जानता हूं इतना वर्ष किसी ने नहीं मांगा। इसके अतिरिक्त बाहर भीतर, दिन में या रात में, अब दो ही होता है ना, दिन या रात। भगवान ने बता दिया ये जो अभी का समय है संध्या काल, जो संधि होती है, वहां पे भी उसको मारा गया, वहीं पे मारा गया। अच्छा अंदर बाहर न मरो, भगवान ने अपने घुटनों पे रख दिया, ले भाई आजा, अंदर है कि बाहर है, बोले कहीं नहीं हूं, बीच में हूं। तो बोले तैयार कर ले तैयारी। दिन में या रात में आपके बनाए प्राणियों के अतिरिक्त और किसी भी जीव से, अच्छा जीव से न मरो, मानव से न मरो, भगवान ने रूप भी इसके लिए अलग बना लिया, आजा बेटे तेरे लिए ही बनाया गया। आपके बनाए प्राणियों के अतिरिक्त और किसी भी जीव से, अस्त्र शस्त्र से, पृथ्वी या आकाश में कहीं भी मेरी मृत्यु न हो, युद्ध भूमि में कोई मेरा सामना न कर सके, और समस्त प्राणियों का एक शस्त्र सम्राट हो जाऊं। अच्छा रणभूमि में भी कोई मेरा सामना न कर सके, भगवान ने तो यहाँ पे रख दिया। बोले रणभूमि है क्या? बोले नहीं भाई रणभूमि भी नहीं है। कितना सब अक्ल लगानी पड़ी होगी, लेकिन परमात्मा है तो उसको क्या अक्ल लगाना, वो तो खुद ही अक्ल ही वहीं से निकलती है। समझने जैसा विषय है। एक शस्त्र समाज सामना, युद्ध भूमि में कोई मेरा सामना न कर सके, और मैं समस्त प्राणियों का एक शस्त्र सम्राट हो जाऊं। इंद्र आदि और समस्त लोकपालों में जैसी आपकी महिमा है वैसी ही मेरी भी हो। तपस्वियों और योगियों को जो अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त है वह मुझे भी दीजिए। अक्षय यानी जो नाश न होने वाला हो, ऐसा ऐश्वर्य दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा पुत्र समस्त जीवों के लिए ये सभी चीजें दुर्लभ है, परंतु मैं तुम्हें ये सभी वर देता हूं। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। उसको मालूम है विष्णु भगवान बैठे हुए, कहीं से भी रास्ता निकाल देंगे। हकीकत उसको मालूम है हमारे बाबा बैठे हुए, या शंकर भगवान बाबा बैठे हुए, या विष्णु बैठे हुए, इन्होंने तो वर दे दिया, बाकी तो भगवान संभालते रहेंगे। अध्याय 4 हिरण्यकश्यप के अत्याचार और प्रहलाद के गुणों का वर्णन। नारद जी ने कहा युधिष्ठिर ब्रह्मा जी के वरदान कभी असत्य नहीं होते। वरदान प्राप्त कर हिरण्यकश्यप का सारा शरीर तेजस्वी हो उठा। सर्वशक्तिमान होते ही उसे अहंकार ने जकड़ लिया। जब आपके पास शक्ति हो ना, अहंकार मत करना, ये याद रख लेना। फिर आप हिरण्यकश्यप के रास्ते ही हो, या रावण के रास्ते ही हो, या कंस के रास्ते ही हो। न अभिमान कभी किसी का रहा है, न कभी किसी का रहेगा। उसे अपने भाई की मृत्यु का ध्यान आया तो वह भगवान श्री कृष्ण से वैर करने लगा। उसे अपनी भाई की मृत्यु का ध्यान आया तो वह भगवान श्री विष्णु से वैर करने लगा। उसने सभी दिशाओं के लोकपालों को जीतकर अपने अधीन कर लिया, और उसके बीच में उसने अपने को ही भगवान घोषित करा दिया और अपनी पूजा कराने लगा। उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और इंद्रासन पर विराजमान होकर लोगों पर शासन करने लगा। उसका शासन इतना कठोर था कि उससे भयभीत होकर देव दानव उनके चरणों की वंदना करने लगे। वह रात दिन मदिरा पीकर मस्त रहता और राग रंग में डूबा रहने लगा। ब्रह्मा विष्णु और महादेव शिव के अलावा सभी देवता उसे भेंट देकर उसकी सेवा में लगे रहने लगे। अप्सराएं उसके सामने नृत्य करती और गंधर्व उसका प्रशस्ति गान करते। युधिष्ठिर वर्ण आश्रम धर्म का पालन करने वाले पुरुष जो दान दक्षिणा वाले महायज्ञ करते, उनके यज्ञों की आहुति वह स्वयं छीन लेता था।
पृथ्वी के 7 द्वीपों पर उसका अखंड राज्य था। इस प्रकार दिग्विजयी होकर वह अपने प्रिय लगने वाले विषयों का स्वच्छंद उपभोग करने लगा, फिर भी उसकी तृप्ति नहीं होती थी। ये भी थोड़ा समझना, भोगों से कभी तृप्ति नहीं होती। भोग, अच्छा एक जगह कहा गया, भोगो न भोगता वयमेव भोगता। पहले भोग आप भोगते हो, हम भोगते हैं, फिर भोग हमको भोग लेते हैं और खलास हो जाता है इंसान। पहले कोई भी चीज चालू करो तो आपने शुरू की, हमारे गुजराती में क्या, पहला दारूडियो दारू पिए, પછી दारू मानस दारू पी जाए मानस ने। हकीकत है, कोई भी, ये तो खाली दारू के लिए कहा गया, लेकिन संसार की कोई भी वासना, लोभ है, पहले आप हमको बढ़ाएगा, भाई लोभ हमको आएगा, फिर लोभ हमको खलास कर देगा। क्रोध पहले हमको आएगा, फिर क्रोध हमको खलास कर देगा। पूरी जीवन बर्बाद हो रही है। गुरुओं के चरणों के सिवाय कहीं कोई रास्ता ही नहीं है। एक ही गुरु, गुरु बिना गत नहीं प्यारी, गुरु बिना गत नहीं, और गुरु भी सच्चा होगा। इसके लिए हमारे गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, भाई गुरु, गुरु बिना गत नहीं, गुरु बिना गत नहीं होती। इसके लिए गुरु ने कहा सदगुरु। ये गुरु नानक देव बाबा का वचन है, सदगुरु। पहले चलता था गुरु, फिर तो गुरु तो बहुत निकल पड़े, फिर गुरु नानक को शब्द लेना पड़ा कि सदगुरु, जो सत्य तरफ ले जाए। आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच, जो सत्य तरफ चलाए। अब शायद गाते भी हो, सत्य की राह दिखाई, सतगुरु दिगिरी ने सत्य की राह दिखाई, सत्य पर ले जाए वो गुरु। बाकी आजकल तो क्या है, लोभी गुरु, काफी बार सुनाया, लोभी गुरु लालची चेला, दोनों का नर्क में ठेलम ठेला। कितने गुरु है, सच्चे गुरु तो गिने चुने रह गए साहब, लेकिन है ऐसा नहीं कि नहीं है। संत न होते जगत में तो जल जाता संसार, ऐसे समझ लो ना, गुरु न होते जगत में तो जल जाता संसार। लेकिन एक बात बताऊं, शिष्य की तपस्या कहां से शुरू होती है? शिष्य की सच्ची तपस्या सच्चे गुरु को शोधने से शुरू होती है। एक बार सच्चा गुरु मिल जाए, और जिसको गुरु नानक देव जी महाराज मिल गया, जिसको टेऊराम साईं मिल गया, सच्चा मिल गया, फिर चल पड़ो ना, फिर नाटक बंद कर दो। लेकिन आजकल नाटक बहुत है, चलता कोई मुश्किल है। चल पड़े तो मंजिल मिल जाए ना। अरे हम तो बोलते हैं पैदल भी चल पड़े तो भी पहुंच जाए। इस जन्म में चल पड़ो, कभी ना कभी पहुंच जाएंगे, लेकिन हमको चलना है नहीं। एक बात है, नहीं, मैंने काफी बार आपको कहा, ऊंची ऊंची बातों से किसी का पेट भरता नहीं, राम के भरोसे। अरे गुरु के भरोसे बोलो ना, गुरु के भरोसे कभी कोई भूखा मरता नहीं, और वो ज्ञान गुरु ही देगा, परम तत्व वही देगा। इस प्रकार दिग्विजयी होकर वह अपने प्रिय लगने वाले विषयों का स्वच्छंद उपभोग करने लगा, फिर भी उसकी तृप्ति नहीं होती थी। समस्त इंद्रियों का वह दास बन चुका था। इस रूप में भी वह भगवान का ही वही पार्षद था जिसे सनकादि मुनियों ने श्राप दिया था। अहंकार के मद में मतवाला होकर उसने सभी प्रकार की मर्यादाओं का उल्लंघन करना प्रारंभ कर दिया था। इसी तरह बहुत समय बीत गया। उसके कठोर शासन से लोक और लोकपाल घबरा गए। जब उन्हें कहीं भी शरण न मिली तो उन्होंने भगवान श्री हरि की शरण ली। उन्होंने निर्मल मन से भगवान की आराधना की। एक दिन उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी, हे श्रेष्ठ देवताओं, भयभीत मत हो, तुम्हारा निश्चय रूप से कल्याण होगा। यह नीच दैत्य समय आने पर अवश्य नष्ट होगा। ये भी याद रख लेना, कितना भी कोई बुरा हो, बुराई का अंत होता ही है। सच्चाई आदि अनादि है, आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। सृष्टि के पहले भी सच्चाई थी। सृष्टि बनी, चारों युग, हमारे हनुमान चालीसा में आता है, चारों युग प्रताप तुम्हारा। चारों युगों में वही सच्चाई चलती है।
अच्छा अभी क्या चलता है? अभी भी सच्चाई चलती है। बाद में भी क्या चलेगा? सच्चा ही चलेगी। कई लोग बोलते हैं झूठ चलता है। झूठ जब तक सच्चाई के कपड़े न पहने ना तब तक चल नहीं सकता है। अब कभी भी देख लेना, झूठ को सच्चे के कपड़ा मत पहनाओ तो चलेगा क्या? आप किसी को बोल दो मैं आपकी बुराई कर रही थी, यहाँ कर रहा था, लेकिन आप उसको बताना पड़ेगा कि नहीं नहीं मैं बुराई नहीं कर रही थी, सच्चाई के कपड़े आप पहनाते हो। यानी कहने का मतलब झूठ को अगर सच के कपड़े ना हो ना तो झूठ चल नहीं पाएगा। चलता तो सच ही है। फिर झूठ बोलकर सच बोलो, लेकिन जय जयकार तो सच की है ना। कहीं भी आप किसी संत के पास भी जाओ, आप झूठ बोलो, संत भी बोलेगा भाई बाहर निकल जाओ, और संत को तो पता चल जाएगा झूठ बोल रहे हो कि सच बोल रहे हो। लेकिन दुनिया में जहां भी हम झूठ चलाते हैं, फिर मैं दोहरा दूं, सच के कपड़े पहना के ही चलाते हैं। सच के कपड़े अगर झूठ से निकाल दो, एक दिन भी आप किसी को सच बोल पाओगे क्या? यानी जो झूठ हम चलाते हैं, झूठ सच्चाई से बता सकेंगे क्या? नालायक से नालायक बेटा होगा ना अपने बाप का, फिर भी वो कहेगा कि मैं तो आज्ञाकारी बेटा। अब ये सच के कपड़े पहना रहा है ना, यानी बेटा कैसा होना चाहिए? आज्ञाकारी। वो ऐसा नहीं बोलेगा मैं बाप का नालायक बेटा हूं, बोल दिया तो समझो झूठ सच बोल दिया। झूठ कभी सच नहीं बोलता है, सच के कपड़े पहना दिए जाते। इसके लिए कहा जाता है चलता तो सत्य ही है, और सच के सिवा कुछ है ही नहीं, और सच के बिना शांति कभी हो ही नहीं सकती। सच है तो शांति है, सच है तो आनंद है, सच है तो सब कुछ है, वरना सब कुछ है फिर भी शांति नहीं है। इसलिए हे श्रेष्ठ देवताओं, भयभीत मत हो, तुम्हारा निश्चय रूप से कल्याण होगा। यह नीच देते समय आने पर अवश्य नष्ट होगा, मैं इसे मिटा दूंगा, थोड़ी प्रतीक्षा करो। कोई भी प्राणी जब देवता, वेद, गाय, ब्राह्मण, साधु, धर्म और मुझसे वैर करता है, तब शीघ्र ही मैं उसका विनाश कर डालता हूं। जिस समय अपने शांत हृदय पुत्र प्रहलाद से यह वैर करेगा, तभी इसका सर्वनाश हो जाएगा। देखो ये प्रहलाद यानी सच। झूठ जब सच से लड़ाई करेगा ना, हारेगा ही हारेगा, अशांत होगा, हारेगा ही हारेगा। कितने भी जुल्म हिरण्यकश्यप ने किए, प्रहलाद को कुछ हुआ क्या? अरे आशा दीवार में नाम दे दिया बाबा जी ने, बराबर के नहीं? प्रहलाद जबरदस्त। अंत में यहां पे यह जिस समय अपने शांत हृदय पुत्र प्रहलाद से यह वेर करेगा, यानी शांत हृदय कोई संत हो ना, उसके कभी वैरी मत बनना, फिर आपको कोई ना कोई नरसिंह आके मार देगा। किसी संत की निंदा बहुर बहुर अवतार, कितना लंबा दे दिया सुखमनी साहब ने संतों के लिए तो। लेकिन सच्चा संत हो, कभी उसके साथ कुछ बोलना मत, पैर झुका के कुछ ले लेना ज्ञान का प्रकाश, और ज्ञान ले लिया, मन साचा मुख साचा सोई, और न पेख है एकस बिन कोई, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होय। कितना सरल रास्ता, लेकिन हमको सरल रास्ते कभी पसंद आते ही नहीं। एकदम सीधी सी बात, मन साचा सलोक गौड़ी सुखमनी, ये गौड़ी के अंदर है, यानी सुखमनी साहब के अंदर है। मन साचा मुख साचा सोय, और न पीख है एकस बिन कोई, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होय। कितना सरल रास्ता ब्रह्म ज्ञानी बनने का, पर हाय रे इंसान, इतना सरल रास्ता भी चलता नहीं। जिस समय अपने शांत हृदय पुत्र प्रहलाद से यह वैर करेगा, तभी इसका सर्वनाश हो जाएगा, यह अपने वर के अनुकूल ही मारा जाएगा। युधिष्ठिर इस प्रकार सबके हृदयों में ज्ञान का संचार करके भगवान की वाणी शांत हो गई। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, उनमें प्रहलाद सबसे छोटे थे। वे संत स्वभाव के थे और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। सभी प्राणियों के साथ वे समता का व्यवहार करते थे।
प्रहलाद आया है तो मैं एक बात कह दूं, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बेहे हो। कहां कहां से मारा गया प्रहलाद को, कहीं से नहीं मार पाए। कुछ भी कर दिया, आग में डाल दिया, होलिका जो जलाई जाती है, होली आपने गुजराती में कही, सब कुछ हो गया, कुछ बाल भी बांका कर नहीं पाए। एक बार सच्चाई पे चलो ना, फिर परमात्मा पे छोड़ दो, जो होगा परमात्मा देख लेगा। वे किसी विपत्ति में घबराते नहीं थे, उन्हें किसी वस्तु की लालसा भी नहीं थी। ये दोनों चीज आ जाए ना तो हम भी प्रहलाद बन सकते हैं। कौन सी? विपत्ति में घबराते नहीं थे। हमारा तो कोई कांटा चुभ जाए, सुखमनी भी मैं पढ़ूं, कांटा भी मुझे लगे, यानी सुखमनी पढ़ने वाले को कांटा भी लगना नहीं चाहिए, कुछ भी होना नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे चलेगा भाई? विपत्ति में घबराते नहीं थे, उन्हें किसी वस्तु की लालसा नहीं थी। याद करो वो श्लोक, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ न चाहिए शाहों के शाह। लालसा भी नहीं थी, अपनी इंद्रियों, मन, प्राण और शरीर को उन्होंने वश में कर लिया था। जन्म से असुर होते हुए भी आसुरी स्वभाव का लेश मात्र भी अंश उनमें नहीं था। बचपन से ही उनके मन में भगवान के प्रति अगाध भक्ति का समावेश हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी उनके हृदय में बसी थी। उन्हें सदैव ऐसा प्रतीत होता था कि भगवान उन्हें गोद में लिए बैठे हैं और पुत्रवत उन्हें प्यार कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि हम भी परमात्मा की गोदी में बैठे हैं? अगर ऐसा नहीं होता तो हम जब सो जाते हैं तो हमारा सांस कौन चला रहा है? परमात्मा ही चला रहा है। कभी ऐसा, कभी आपने सुना भाई आदमी कैसे मर गया? बोले पता नहीं, रात को सांस लेना भूल गया, मर गया। कभी हुआ क्या ऐसा? सांस अगर हम लेते होते ना, कब के मर गए होते। कभी क्रोध में सांस लेना भूल जाते, कभी रात को गहरी नींद आती तो सांस लेना भूल जाते। लेकिन परमात्मा गोदी में बिठा के हमारी सांस भी चला रहा है, सब कुछ चला रहा है। पता नहीं इंसान को विश्वास क्यों नहीं होता। विश्वास ही परम तत्व तक पहुंचाता है। एक बार विश्वास बैठ जाए, सब कुछ परमात्मा दे रहा है। फिर मैं श्लोक, मुझे कुछ श्लोक तो जबरदस्त प्रिय है। मुर्दाओं को देते है कपड़ा लकड़ी आग, जिंदा नर चिंता करे ताकि बड़े अभाग। माँ के पेट में परमात्मा ने रखा कि नहीं रखा? तभी तो हम यहाँ आए। अर्षा जन्म लिया, इससे पहले दांत आ गए। अच्छा, फिर दांत आए और माँ के पास हमारे लिए दूध आ गया। हम बड़े हो गए, दूध भी बंद हो गया और खाने के लिए दांत आ गए। अच्छा, गलती कर ली खाने पीने में, भगवान ने दूसरे दांत लगा दिए। अब गोदी में बैठे होंगे तो ही लगाया होगा ना, नहीं तो कैसे लगाया होगा? आप कभी डॉक्टर के पास जाते हो तो उनके पास जाना पड़ता है ना दांत लगवाने के लिए, तो यहाँ पे भी लगाते हैं ना। परमात्मा यहाँ पे गोदी में रख के दांत लगवाते होंगे, गोदी में ही हैं हम। लेकिन उन प्रहलाद को समझ आ गई तो प्रहलाद बन गया। हमको नहीं समझ आई है, इसके लिए प्रहलाद हम नहीं है, इतना ही है। और इसलिए उन्हें सदैव ऐसा प्रतीत होता था कि भगवान उन्हें गोद में लिए बैठे हैं और पुत्रवत उन्हें प्यार कर रहे हैं। इस प्रकार वे भगवान के परम प्रेमी भक्त और उच्च कोटि के महात्मा थे। ऐसे साधु पुत्र के प्रति हिरण्यकश्यप वैर भाव रखता था। आप मत रखना किसी भी संत से, किसी भी संत से वैर भाव तो छोड़ ही दो, किसी से भी नहीं हो वैर भाव तो, क्योंकि वह उसे कभी भगवान नहीं मानता था। युधिष्ठिर वैसे तो प्रत्येक पिता स्वभाव से ही अपने पुत्र के प्रति प्रेम भाव रखता है, परंतु हिरण्यकश्यप प्रहलाद को जरा भी प्यार नहीं करता था। उसने कई बार उसे मार डालने का प्रयास किया, पर वह उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। जैसे जैसे वह अपने प्रयत्न में असफल होता गया, वैसे वैसे वह उसे और भी अधिक तंग करने लगा। आप भी कई बार बोलते हो ना, सामने वाला इतना तंग करता है, जब जब वो असफल होता है ना और ज्यादा दुख देने लगता है। और तब परमात्मा हमको बचाता है, जैसे प्रहलाद को बचाया।
अधिक तंग करने लगा। वह अपने को ही भगवान मानने के लिए उस पर दबाव डालता था, किंतु प्रहलाद ने उसे कभी भगवान स्वीकार नहीं किया। वह कहता कि जिस भगवान को वह जानता है वह सब जगह रहता है और वही उसकी रक्षा करता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।